पहला चैप्टर है इसका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में इसमें पहले परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या 5वीं क्लास में वैसे पढ़ चुके हैं, रिवाइज करेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है वापस। परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां पे Q का मान 0 नहीं होगा। P/Q से आते हैं अंश बटा हर। ये P है अंश और Q है हर, तो हर का मान कभी भी 0 नहीं होगा, अंश का मान 0 हो सकता है, ठीक है। तो वो सारी संख्या परिमेय संख्या होगी। तो सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी भिन्न, ठीक है, सभी पूर्णांक संख्या, ये सब परिमेय संख्या ही होती है। 0 भी परिमेय संख्या होगी। 0 को 0/1 लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। 1 2 3 4 ये सब परिमेय संख्या ही है। सबके नीचे अपने बट्टा में लगा सकते हैं और बट्टा में 0 लगाते वो अपरिमेय बन जाएगी, ठीक है। परिमेय संख्या तो वो होगी जब हर में 0 नहीं होगा। प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से शुरू होती है, ठीक है ना। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, और पूर्णांक संख्या होती है धनात्मक वाली संख्या और ऋणात्मक वाली संख्या। प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या ही कहलाती है। तो प्रश्नावली में चलते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, लिखा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है। बताना है कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो मैंने अभी बता दिया 0 के बारे में। क्या बताया कि 0 को 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 0/1 लिख के ये एक परिमेय संख्या बन जाती है। तो इसमें लिखा है क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने इसको P/Q के रूप में लिखा है, जहाँ P का मान हो गया 0 और Q का मान हो गया 1। P = 0, Q = 1, ठीक है। हाँ, तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों ही पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं होगा। P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है। जैसा कि पूर्णांक के बारे में बताया, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्याओं में 0 भी शामिल होता है और एक पूर्णांक ही है, ठीक है। तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। दूसरा है 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या बतानी है। तो किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अभी आपको पता चल जाएगा। 3 और 4 के बीच में यहाँ 6 परिमेय संख्याएं लिखी हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या। परिमेय संख्या दशमलव वाली संख्या भी परिमेय संख्या ही होती है, ठीक है ना। तो 3 और 4 के बीच में क्या क्या है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। हमको लिखनी है खाली 6, तो ये 6 संख्या होगी। 3 और 4 के बीच में आती है, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से 3 और 4 के बीच में अगर 6 पूछे, भले 600 पूछे, भले 6 करोड़ संख्या पूछे, तो आप लिख सकते हो 3.11, 3.12, 3.13, इस प्रकार से आप चल सकते हैं। यदि भिन्नों के बीच में परिमेय संख्या बतानी हो, तीसरा सवाल इसी प्रकार से इसमें कि 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या है बताइए। दो भिन्नों के बीच में भी अनंत परिमेय संख्या ही होगी। हमें 3/5 और 4/5 की बतानी है, तो पहले इसमें हरों को समान किया जाता है। क्योंकि इसमें हर तो बराबर ही है, इसके नीचे भी 5 ही है और इसके नीचे भी 5 ही है, तो कुछ और परिवर्तन किया जाएगा। क्या किया जाएगा देखते हैं। तो 3/5 को आप लिख सकते हो, 1 0 लगा देते हैं, तो 30/50 लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 से 0 हट के वापस वो 3/5 ही, ठीक है। वह इसको भी अपन लिख देंगे 40/50 लिख सकते हैं। 30/50 और 40/50 है। और भी परिमेय संख्या पूछते हैं 300/500, 400/500, इस प्रकार से जितनी परिमेय संख्या पूछी जाती है उसके अकॉर्डिंग आप इनको कर सकते हैं। हर तो बराबर हो गए, अंशों के बीच की परिमेय संख्या लिख दीजिए। 30 और 40 के बीच की संख्या लिख दीजिए, तो 31/50
32/50, 33/50, ऐसे 34/50 और जितनी पूछी जाती है उतनी आप लिख सकते हैं। चौथे सवाल में बताना कथन सत्य है या असत्य और कारण के साथ अपने उत्तर भी दीजिए। सही और गलत बताना इसमें। तो बता दिया मैंने कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें लिखा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैंने बताया प्राकृत संख्या जो होती है वो एक से शुरू होती है। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है। ठीक है, प्राकृत 1 से शुरू होगी और पूर्ण 0 से शुरू होगी। तो इसमें क्या प्राकृत पूर्ण हो सकती है कि नहीं? सभी प्राकृत संख्या, तो सभी प्राकृत संख्या 1 से होगी। ये तो 0 से शुरू हो रही है, तो 0 के बाद 1 2 3 ये सब आ रहा है। ठीक है ना, तो 1 के बाद वाली ये सभी संख्या एक क्या है? प्राकृत संख्या। जब 0 नहीं आएगा तो वो क्या होगी? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या सभी पूर्ण संख्या ही होती है। ये कथन आपका सत्य होगा। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से और पूर्णांक के लिए मैंने बताया था कि माइनस वाली संख्या भी होती है और प्लस वाली भी संख्या भी होती है। क्योंकि पूर्ण संख्या में माइनस वाली कोई भी संख्या नहीं आ रही है, इसलिए सभी जो इसमें लिखा है कि प्रत्येक पूर्णांक जो भी सभी पूर्णांक होंगे वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्योंकि अगर पूर्णांक में -2 का पूछे, -3 का पूछे, -4 का पूछे तो ये पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि ये माइनस वाली संख्या होगी और पूर्ण संख्या जितनी भी होती है वो सब प्लस वाली होती है। तो पूर्णांक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। ये कथन असत्य होगा। फिर कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या तो दशमलव वाली भी होती है, भिन्नों में भी होती है। ठीक है ना, तो दशमलव वाली संख्या, भिन्नों वाली संख्या पूर्ण संख्याओं में नहीं आती है। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं 1/2 की, तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, पर परिमेय संख्या है। 0.5 की बात करते हैं, 0.5 परिमेय संख्या है पर पूर्ण संख्या नहीं है। तो यह कथन भी आपका असत्य होगा। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको समझा दिया है। मैं कुछ सवाल दूंगा कि किसी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या आपको लिखनी है। ठीक है ना, यह सवाल दे रहा हूं कार्य के लिए। 5 और 6 के बीच की परिमेय संख्या लिखनी है। इसी प्रकार से 3/7 और 1/9 के बीच की परिमेय संख्या लिखनी है। 6/11 और 5/11 के बीच की परिमेय संख्या। इसमें हर बराबर नहीं है तो हरों को बराबर किया जाएगा। हरों को बराबर कैसे करेंगे? इसका जो हर है इससे गुणा कर दो और इसके हर को इससे गुणा कर दो। ये 9 से गुणा हो जाएगा और ये 7 से गुणा हो जाएगा। तो दोनों के नीचे 63 हो जाएंगे। तो अपने आप हर बराबर हो जाएंगे। जब हर बराबर नहीं होते तो इस प्रकार से बराबर किया जाता है। 1/6 और 1/3 इनके बीच की आपको परिमेय संख्या निकालनी है। इनके बीच की आप 5 परिमेय संख्या निकालोगे। तो आपके लिए होमवर्क है। धन्यवाद।